हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कैश फार्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपकी बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी फर्स्ट का फोर्थ लेक्चर, और उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एगोनिस्ट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटागोनिस्ट्स। तो आज का लेक्चर लेक्चर फिफ्थ रहने वाला है आपकी फार्माकोलॉजी फर्स्ट का। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डिफरेंट इश्यूज और डिफरेंट रिएक्शंस एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ ड्रग्स। मतलब ये कि कौन कौन सी दुश्वारियां हैं, कौन कौन से मुश्किलात हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो ड्रग यूज़ से रिलेटेड हैं। मतलब अगर हम कंटिन्यूसली ड्रग्स को यूज़ करेंगे उनसे क्या प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में हो सकती हैं। आम तौर पे हम देखते हैं अगर हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको ठीक करने के लिए हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम ड्रग्स का गलत इस्तेमाल करेंगे, ड्रग्स का दुरुपयोग करेंगे, उस टाइम पे क्या होगा, उस समय ये होगा कि ड्रग्स ही अपना गलत इफेक्ट शो करना शुरू करेंगे। ड्रग्स गलत इफेक्ट देंगे क्योंकि आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, आपने बहुत सारी टर्म सुनी होगी जैसे कि ड्रग एडिक्शन, ड्रग एब्यूज़। ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। आपको बने रहना है हमारे साथ टिल द एंड ऑफ द लेक्चर सो दैट यू विल गेट टू नो व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो सबसे पहली जो रिएक्शन है, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो है एडिक्शन। दूसरा नाम है इसका ड्रग एडिक्शन। हर किसी ने आई होप सुना ही होगा कभी ना कभी अपने डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो देखते हैं ड्रग एडिक्शन बेसिकली होती क्या है। मैंने लिख रखा है ड्रग एडिक्शन इज ए क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय सीकिंग एंड यूज दैट इज कॉम्पिटिटिव और डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्पाइट हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्रग एडिक्शन रहती है ये क्रॉनिक डिजीज़ रहती है। क्रॉनिक डिजीज़ मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए जो रहती है। लॉन्ग टर्म मतलब बहुत समय के लिए, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए। ठीक है, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने। ठीक है, मतलब ये कि एक लॉन्ग टर्म डिजीज़ रहती है। क्यों होती है और कैसी होती है। ठीक है, पहले हम देखते हैं इसमें होता क्या है। इसमें ये होता है कि जिस बंदे को ये लत लग जाती है, ड्रग एडिक्शन हो जाती है, उसको क्या होता है कि वो जो बंदा है वो चाहता है कि मैं बार बार एक ड्रग को लूँ, मैं बार बार एक ड्रग को इस्तेमाल करूँ, मैं बार बार एक ड्रग का उपयोग करूँ। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि बस ड्रग लेने में ही दुनिया की सारी खुशियाँ, दुनिया की सारे खुशियाँ बसी हुई है, इसके बगैर मैं जी नहीं सकता। सिंपल में अगर मैं ये बोलूँ, बेसिकली होता क्या देखिए, उसको पता होता है बैक ऑफ द माइंड, उसके दिमाग में ये रहता ही रहता है कि मैं इसका गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर ड्रग का जिसकी उसको एडिक्शन हुई हो, इससे मुझे गलत या आई कैन से हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस इसके मुझे उठाने होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, फिर भी वो इसका इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है कि मैं इसका इस्तेमाल करना छोड़ दूँ, मैं इसका यूज़ करना छोड़ दूँ। ठीक है, इन शॉर्ट आई कैन से दैट जो ड्रग एडिक्शन रहती है ये क्रॉनिक डिजीज़ रहती है, लॉन्ग टर्म डिजीज़ रहती है, जिसमें एक बंदा कंटिन्यूअसली एक ड्रग को यूज़ करता रहता है क्योंकि उसके लिए ये मुश्किल बना होगा कि वो कंट्रोल करें, इस ड्रग यूज़ को वो कंट्रोल करेंगे। इसके बाद भी कि उसको पता है कि इसके हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है, ये जो बंदा होता है, एक पर्सन जो ये ड्रग यूज़ कर रहा हो, जिसको ड्रग एडिक्शन हुई हो, उसको लगता है कि बस ऑप्टिमल स्टेट ऑफ वेल बीइंग इज अचीव्ड ओनली थ्रू द एक्शन ऑफ द ड्रग। मतलब उसको खुशी मिल रही होगी ये ड्रग यूज़ करने से, उसको एक इमोशनल वेल बीइंग मिल रही है, उसको लग रहा है कि बस सारी खुशी इसी में है। जब तक वो ड्रग को यूज़ करे तब तक वो परेशान रहता होगा। ठीक है, वो डिस्टर्बड रहता होगा। इसको कहते हैं ड्रग एडिक्शन। अब और एक पॉइंट है इसमें, क्या है, द सब्जेक्ट फील्स इमोशनली डिस्ट्रेस्ड इफ द ड्रग इज़ नॉट टेकन। क्या होता है कि अगर हम इस बंदे को जिसको एडिक्शन हुई हो उसको ये ड्रग हम ना दें, उस टाइम पे क्या होगा कि वो इमोशनली डिस्ट्रेस्ड होगा। इमोशनली डिस्ट्रेस्ड मतलब कि वो इमोशनली डिसरप्ट होगा, आई कैन से। ठीक है, मतलब जो उसका नॉर्मल लाइफ पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसे ड्रग्स होते हैं, बहुत सारे ड्रग्स कॉज करते हैं ड्रग एडिक्शन को। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारे नर्वस सिस्टम पे जाके अपना इफेक्ट दे रहे हैं, जैसे मॉर्फिन है, बाकी सब आपने देखे होंगे, कोडीन है, वही सब ड्रग्स, ओपॉइड ड्रग्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एडिक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, अल्कोहल भी एडिक्शन कॉज करता है। ठीक है, अब दूसरी टर्म है जो आपके सिलेबस में दी गई है, वो है ड्रग टॉलरेंस। अब ये कौन सी टर्म है, अब ये क्या चीज़ है। एडिक्शन तो हम समझ गए,
अब ड्रग टॉलरेंस क्या है? अगर मैं ड्रग टॉलरेंस को सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ, ड्रग टॉलरेंस का मतलब होता है टॉलरेंस मतलब होता है सहनशीलता एक बंदे की, कि कितनी कैपेसिटी हो उसके पास कि वो एक ड्रग को टॉलरेट कर पाए। ठीक है, ड्रग टॉलरेंस रहती है सहनशीलता एक बंदे की। क्या है ये? अनयूजुअल रेजिस्टेंस टू द ऑर्डिनरी डोज ऑफ ए ड्रग। मतलब ये कि जब हम एक बंदे को ड्रग देते हैं उसको कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है उसके बॉडी पे। ठीक है, कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ कि मेरे पास दो बंदे हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, मैं एक ड्रग से फॉर एग्जांपल ड्रग ए दे रहा हूँ, दोनों को एक एक करके दोनों को। फॉर एग्जांपल इसको भी मैं इस ड्रग का 50 mg दे रहा हूँ, इसको भी मैं 50 mg दे रहा हूँ। ठीक है, क्या हो रहा है अब? फॉर एग्जांपल जो ड्रग, ये पर्सन एक्स है, इसको ये 50 mg दे के मुझे अपना रिस्पॉन्स दिख रहा है इस ड्रग का, मुझे असर इसका दिख रहा है, ये बंदा ठीक हो रहा है। लेकिन ये जो बंदा है ना, ये जो बंदा है एक वाई वाला, इसको भी मैंने दिए थे 50 mg, लेकिन इस पर कोई असर ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। हम कह सकते हैं कि ये बंदा है वाई, इसको इस ड्रग की टॉलरेंस हुई है, मतलब एक रेजिस्टेंस बन जाती है इस बंदे के अंदर कि उसको एक ऑर्डिनरी डोज पे कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है। ठीक है, अब कैसे होता है ड्रग टॉलरेंस? पहले डोज पे तो नहीं होगा। देखो कैसे होता है, अगर हम एक ड्रग को रेगुलरली यूज़ करें या कंटिन्यूसली यूज़ करें तो वो कॉज करा देता है ड्रग टॉलरेंस। उस ड्रग की हमारी बॉडी में टॉलरेंस हो जाती है। ठीक है, क्या होता है? रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग प्रोड्यूसेस लेस इफेक्ट। उस टाइम पे क्या होता है फिर, अगर किसी बंदे में टॉलरेंस हो गई, अगर हम बार बार फिर उस बंदे को वही ड्रग देंगे तो क्या हो जाता है? कम इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं उस बंदे में। ठीक है, इफ द सेम इफेक्ट इज रिक्वायर्ड द हायर डोज ऑफ द ड्रग विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इफेक्ट। क्या होता है? देखो अब जिन बंदों में ये आपको देखने को मिलेगा ना, जिन लोगों में आपको ड्रग टॉलरेंस देखने को मिलेगा, देखो क्या होता है उनमें। फॉर एग्जांपल एक बंदे में ड्रग टॉलरेंस आ गई है, फॉर एग्जांपल MNA, उसको आया है ड्रग टॉलरेंस। देखिए क्या ड्रग, मैंने क्या कहा, ड्रग टॉलरेंस कैसे हो जाती है? कंटिन्यूस यूज़। एक बंदा फॉर एग्जांपल ड्रग ए ले रहा था, उसको टॉलरेंस बन गई है इस ड्रग की। फॉर एग्जांपल जब उसने ये ड्रग स्टार्ट किया था लेना, वो फॉर एग्जांपल 10 mg पे ठीक हो रहा था वो बंदा, ये ड्रग 10 mg लेके वो ठीक हो रहा था, लेकिन उसने कंटिन्यूसली ये ड्रग यूज़ की है। अब आफ्टर अ गैप ऑफ 1 ईयर क्या हुआ है? उसको ये ड्रग 50 mg लेनी पड़ती है, तब जाके उसको इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस यही 2 साल के बाद वो ले रहा है, लेकिन इसको अभी चाहिए 100 mg। पहले कितना लेना पड़ता था? 10 mg। अब कितना लेना पड़ रहा है उसी इफेक्ट के लिए, उसी सेम इफेक्ट के लिए 100 mg। ठीक है, ये ऐसे बोल सकते हैं हम कि उसको ड्रग टॉलरेंस हुई है। मतलब ड्रग टॉलरेंस को ख़त्म करने के लिए, ख़त्म नहीं, बस ड्रग टॉलरेंस में क्या होता है कि पहले तो कम डोज लेता था एक बंदा, अब जितना टाइम होते जा रहा है अब उसको डोज बढ़ाना पड़ता है ताकि उस पर्टिकुलर ड्रग के इफेक्ट्स हमें देखने को मिले। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, जो उसकी बॉडी के टिश्यूज़ या सेल्स होते हैं ना, टिश्यूज़ या सेल्स, दैट बिकम acclimatized to the drug presence and fail to respond to the drug concentration which are ordinarily effective। ये जो उसकी बॉडी की टिश्यूज़ हैं, सेल्स होती हैं, वो एक्लेमेटाइज होती है। एक्लेमेटाइज मतलब वो आदी हो जाती है, वो यूज टू हो जाती है इस ड्रग को, उसी वजह से इफेक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं हमें ऑर्डिनरीली डोज में। ठीक है, फिर थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म है ड्रग डिपेंडेंस। अभी तक क्या पढ़ा हमने? ड्रग एडिक्शन पढ़ा हमने, ड्रग टॉलरेंस पढ़ा हमने, अब थर्ड है ड्रग डिपेंडेंस। अब ड्रग डिपेंडेंस में है क्या? देखिए, ड्रग डिपेंडेंस को अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो हम कह सकते हैं निर्भरता। डिपेंडेंस मीन निर्भरता, मतलब एक ड्रग की कितनी निर्भरता बन रही है एक पर्टिकुलर पर्सन में। ठीक है, देखिए क्या रहता है, ड्रग डिपेंडेंस इज द बॉडीज फिजिकल नीड और एडिक्शन टू अ स्पेसिफिक एडिक्शन। देखो पहले जो मैंने बोला था ना, पहले ड्रग एडिक्शन, उसमें मैंने क्या बोला था? वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है बेसिकली, वो डिजीज़ बन जाती है बंदे में, साइकोलॉजी। उसको मतलब उसका दिमाग उसे बोल रहा है कि अगर तूने ये ड्रग नहीं लिया तो तू नहीं रह पाएगा, अगर तूने लिया तो मज़े ही मज़े हैं। ठीक है, डिपेंडेंस थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। क्या है यहाँ पे? फिजिकल नीड है बॉडी की, मतलब अगर ये बंदा ड्रग नहीं लेगा, जब उसको डिपेंडेंस हो जाएगी किसी ड्रग पे, डिपेंड हो जाएगा, तो वो फिजिकली फिट नहीं रह पाएगा, वो गिर जाएगा। ठीक है, या कुछ और होगा, फिजिकली वो डिस्टर्ब हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल स्टेट उसका अल्टर हो जाता है, उसका फिजियोलॉजिकल स्टेट अल्टर हो जाता है। साइकोलॉजिकल तो एडिक्शन में हो रहा था, फिजियोलॉजिकल स्टेट उसका अल्टर हो रहा है, मतलब उसकी जो फिजियोलॉजी है बॉडी की वो डिस्टर्ब हो जाती है अगर हमें ड्रग डिपेंडेंस किसी ड्रग की हो जाए और हमें वो ड्रग फिर ना मिले। अब हम देखें कि फिजियोलॉजिकल स्टेट में क्या डिस्ट्रप्शन होगी। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि उसकी जो ग्रोथ चल रही थी, बंदे की जो ग्रोथ चल रही, अब किसी ड्रग की डिपेंडेंस होगी, अब वो ड्रग नहीं मिल रहा है इसको, तो इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, उसकी रिस्पायरेशन पे इफेक्ट आ सकता है, उसकी डाइजेशन पे इफेक्ट आ सकता है, उसके मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट आ सकता है, एंड सो
ऑन, इन सब चीज़ों पे यहाँ पे ड्रग डिपेंडेंस में इफेक्ट आ रहा है। वहाँ पहले क्या था एडिक्शन में, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रही, ठीक है। अब क्या हो जाता है यहाँ पे, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द ड्रग रिजल्ट्स इन द कैरेक्टरिस्टिक विड्रॉल सिंड्रोम, कि अगर इस बंदे को हमने ये ड्रग नहीं दिया तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्या हो जाएगी, फॉर एग्जांपल किसी बंदे को उल्टियाँ हो जाएंगी, ठीक है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, या रेस्पिरेटरी उसको वो घुटन सी महसूस होगी, ठीक है, ये सब चीज़ें उसको होगी। या बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स रहते हैं उनको फ्रीक्वेंटली डायरियाज होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें ड्रग डिपेंडेंस में हो जाती हैं। अब आपका और एक टर्म है यहाँ पे, दैट इज टैकीफाइलैक्सिस, TACHY है, PHYLAXIS, टैकीफाइलैक्सिस, ये भी ड्रग्स की ये इशू रहता है, एक प्रॉब्लम रहती है। देखिए अब इसमें क्या होता है, द रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग एट अ शॉर्ट इंटरवल प्रोड्यूसेस लेस इफेक्ट इज कॉल्ड एज टैकीफाइलैक्सिस। देखो बेसिकली क्या रहता है, जब किसी बंदे को टैकीफाइलैक्सिस हो जाता है ना, देखो उसमें क्या हो जाता है, अगर अगर किसी बंदे को, फॉर एग्जांपल बंदा एक है हमारे पास ए, ठीक है, इसको टैकीफाइलैक्सिस हो गया है किसी भी ड्रग का, ठीक है। अब अगर वो हम ड्रग बार बार इसे दे रहे हैं ना शॉर्टर डोज में, शॉर्टर इंटरवल के लिए, थोड़ा सा, इसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। बेसिकली ये भी क्या रहता है, ये भी एक टाइप की वीकेंड से डिपेंडेंसी रहती है, ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, शॉर्ट इंटरवल्स के लिए रहता है, ठीक है, इफेक्ट ही नहीं आ रहा है, इफेक्ट ही नहीं आ रहा है बंदे, ठीक है। इट इज़ अ रैपिड एंड शॉर्ट टर्म ऑनसेट ऑफ ड्रग टॉलरेंस, मतलब ड्रग टॉलरेंस का ही टाइप है ये, ड्रग टॉलरेंस डिपेंडेंस का नहीं, ड्रग टॉलरेंस का टाइप ही है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, वो रैपिड, जल्दी जल्दी छोटे छोटे डोज के लिए इसको नहीं आता है। अब इसको ठीक कैसे करें, इंक्रीजिंग द डोज ऑफ द ड्रग मे बी एबल टू रेस्टोर द ओरिजिनल रिस्पॉन्स, बस ड्रग का डोज बढ़ाओ बंदा ठीक हो जाएगा, ठीक है, इफेक्ट देखने को मिलेंगे, इफेक्ट देखने को मिलेंगे, इसको कहते हैं टैकीफाइलैक्सिस। और एक है दैट इज आइडियोसिनक्रेसी, ठीक है, आइडियोसिनक्रेसी। अब आइडियोसिनक्रेसी क्या रहता है, ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है आइडियोसिनक्रेसी क्या रहता है किसी ड्रग की। देखो ये स्पेशल टाइप है, क्या है इसमें, refers to untoward reaction to a drug that occurs in a small fraction of patients and have no obvious relationship to dose or duration of therapy। क्या रहता है ये, मैंने पहले कहा स्पेशल टाइप है, क्या रहता है ये, अनटुवर्ड रिएक्शन रहता है। अनटुवर्ड रिएक्शन मतलब फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल एक लूँ, हमें एक फॉर एग्जांपल किसी को आइडियोसिनक्रेसी हुई है पैरासिटामोल की, हम पैरासिटामोल किस लिए देते हैं, एज पेन रिलीवर है ना, एज पेन NSAID है ना, नसेड आप पढ़ोगे आगे क्या रहते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ये पेन रिलीवर रहता है बेसिकली पैरासिटामोल। अब हम दे रहे हैं कि पेन खत्म हो जाए, अब किसी बंदे को इसकी आइडियोसिनक्रेसी हुई है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, किसी को इसकी आइडियोसिनक्रेसी हुई है, हम किस लिए दे रहे थे, पेन खत्म करने के लिए, लेकिन अब जिस बंदे में आइडियोसिनक्रेसी हुई है अगर उसमें हम PCM उसमें लें, फॉर एग्जाम्पल वो डायरिया हो जाए या उसको वोमिटिंग हो जाए, ये तो अनटुवर्ड एक्शन हुई ना, ये तो हम चाहते ही नहीं थे ना, इसको कहते हैं आइडियोसिनक्रेसी, ठीक है। अब ये हर एक बंदे में नहीं होती है, जैसे वो होती थी ना ड्रग एडिक्शन, ड्रग टॉलरेंस, अगर वो किसी भी बंदे में हम देना लगातार वो ड्रग तो उसको एडिक्शन हो सकती है, लेकिन आइडियोसिनक्रेसी हर एक बंदे में नहीं होती है, ये जेनेटिक्स पे बेसिकली डिपेंड होती है, ठीक है, ये जेनेटिक्स पे डिपेंड होती है, किसी किसी बंदे में हो जाती है, हर एक बंदे में नहीं हो जाती है। और ये ड्रग या डोज पे नहीं डिपेंड है, ठीक है, थेरेपी पे भी नहीं डिपेंड है, ना ही ड्रग डोज पे डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी बंदे में ड्रग डोज बढ़ाऊँ, उसको आइडियोसिनक्रेसी कम डोज से नहीं हो रही थी, उसको ज़्यादा डोज से भी नहीं होगी, ठीक है, थेरेपी पे भी डिपेंड नहीं है, तो फिर किस चीज़ पे डिपेंड है, या उस बंदे की, मैंने कहा जेनेटिक है, या तो उसकी डिफिशिएंट मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, या उसकी रेस्पॉन्सिवनेस जो है ड्रग के लिए वो कम है, ठीक है, या एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है उसकी बॉडी में इस ड्रग का, मतलब बंदे में डिफेक्ट है, ड्रग में कोई डिफेक्ट नहीं, समझे। आई होप यहाँ तक जितने भी टर्म्स थे वो आप समझ गए होंगे। और एक टर्म है आपके सिलेबस में, ये टर्म भी दी गई है, एलर्जी, ड्रग एलर्जी, ये तो कॉमनली आपने सुना ही होगा, ड्रग एलर्जी, इसका दूसरा नाम है हाइपर सेंसिटिविटी, दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी, किसका नाम है दूसरा, वो एलर्जी का। अब देखिए एलर्जी में क्या होता है, एलर्जी जो बेसिकली होती है ना, ये एक इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड रिएक्शन रहती है, मतलब ये कि हम, आपको पता है कि हमारी बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम रहता है, हमारे हर एक बंदे में एक इम्यून सिस्टम रहता है। इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, किस चीज़ से, जो फॉरेन बॉडीज हमारी बॉडी में एंटर हो जाए, ठीक है, उनसे बचाने के लिए, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, जो कुछ भी कोई भी बीमारी हो, ये एक प्रोटेक्शन सिस्टम रहता है हमारी बॉडी में, इम्यून सिस्टम ये बचाता है हमारी बॉडी को डिफरेंट इन्फेक्शन से। अब 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 हमारी बॉडी तो हर एक, जो भी बॉडी बाहर से आएगी ना, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में आएगा उसके अगेंस्ट वो वहाँ पे एक्शन लेगा, ठीक है। अब एलर्जी भी वैसी की वैसी है किसी ड्रग के लिए, देखिए क्या, इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड रिएक्शन प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस करता है, स्टीरियोटाइप सिम्टम्स विच आर अनरिलेटेड टू द फार्माकोलॉजी प्रोफाइल ऑफ द ड्रग। हमने ड्रग लिया, ड्रग भी फॉरेन बॉडी है ना, फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में चली गई, ठीक है, फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में, वहाँ पे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो
एक्टिवेट हो जाता है, इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है। वो क्या करता है, इसके अगेंस्ट वो एक्शन कर लेता है, एक्शन कर लेता है। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन दे रहा है, ठीक है, वो डिफरेंट एक्शन दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लगा है जो ड्रग है ये फॉरेन बॉडी है, ये हम मेरी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट ठीक नहीं है, ठीक है। यही इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड रिएक्शन है, इसी को कहते हैं एलर्जी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा कैसे चल रहा है, ठीक है। अब क्या है, द सिम्टम्स में अपीयर इवन विद मच स्मॉलर डोज ऑफ द ड्रग एंड मे हैव डिफरेंट ड्यूरेशंस। क्या है ये कि अगर मैं बोल रहा हूँ एलर्जी हो रही है, एलर्जी एक बहुत छोटे कम डोज से भी हो सकती है, ज़्यादा डोज से भी उतनी एलर्जी होगी, कम डोज से भी उतनी ही एलर्जी होगी। बेसिकली क्या है, इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड, मतलब इम्यून रेस्पॉन्स है हमारा, ये ड्रग पे डिपेंड नहीं करता है। इम्यून रेस्पॉन्स, हमारा इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है उस पर डिपेंड करेगा, ये कितना वीक है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। मैंने अभी क्या कहा था, इसका दूसरा नाम है हाइपर सेंसिटिविटी। इसके दो टाइप्स हैं एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी के, दो टाइप्स है। एक तो हिमोरल सेंसिटिविटी या हिमोरल हाइपर सेंसिटिविटी, या दूसरा है सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी और सेल मीडिएटेड एलर्जी। आप आगे पढ़ोगे बिल्कुल ब्रीफली कि ये चीज़ें होती क्या है, अभी बस मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है हिमोरल एंड सेल मीडिएटेड, ठीक है। अब जो यहाँ तक मैंने टर्म्स पढ़ाई ना एलर्जी तक, आपके सिलेबस में इतने ही टर्म्स दिए गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं दिए गए। लेकिन इसके बाद जितने भी मैं बोलूँगा ना आपके बहुत काम आएंगे, बहुत सारी इसके कंसेप्ट्स आएंगे आपकी फार्माकोलॉजी में, और इंपॉर्टेंट भी इस वजह से कि कभी कभी पूछा जाता है, कभी पूछा ही जाता है, तभी मैंने दिया है। देखिए क्या है, सबसे पहले फोटो सेंसिटिविटी, और एक क्या है फोटो सेंसिटिविटी। देखिए ये क्या है, इट इज़ अ क्यूटेनस रिएक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ ड्रग इनटू सेंसिटाइजेशन ऑफ द स्किन टू यूवी रेडिएशन। देखिए क्या रहता है कि अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी ड्रग ले रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, फोटो सेंसिटिविटी। अब फोटो सेंसिटिविटी क्या है, फॉर एग्जांपल हम एक ड्रग ले रहे हैं, वो क्या करा रहा है, वो हमारी स्किन पे रिएक्शन करा रहा है, स्किन पे रिएक्शन कर रहा है। कैसे? जैसे ही हम एक ड्रग लेंगे, फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने ड्रग खाया, ड्रग एक्स, और वो बाहर धूप में चला गया, सनलाइट में चला गया वो बंदा, उसको क्या हो जाता है, उसको क्यूटेनस रिएक्शन देखने को मिलते हैं, मतलब उसकी जो स्किन है उस पर रिएक्शन देखने को मिलती है। वैसे तो नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसने ड्रग खाया उसी वजह से रिएक्शंस आ रही, इसको कहते हैं फोटो सेंसिटिव। मतलब उसकी जो स्किन है वो सेंसिटिव बन जाता है, किसके लिए, लाइट के लिए, ठीक है। बेसिकली होता क्या है यहाँ पे जो भी ड्रग होता है ना डिपॉजिट हो जाता है, क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है अंडर स्किन, यहाँ हम कह सकते हैं कि स्किन सेल में डिपॉजिट हो जाता है। उस वजह से क्या होते हैं, जितने भी रेज आ जाते हैं सन से, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा यूवी रेज एट्सेट्रा, गामा रेज, वो यूवी रेज उस ड्रग पे ज़्यादा, उस ड्रग के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, उसी वजह से फोटो सेंसिटिविटी आ रही है। इसके भी दो टाइप है, एक तो है फोटो टॉक्सिक की भी आगे पढ़ोगे आप, और फोटो एलर्जिक, ठीक है। होप ये भी आपको समझ आया हो। फिर एक और इंपॉर्टेंट है, दैट इज टेराटोजेनिसिटी। अब टेराटोजेनिसिटी क्या है, देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट ये भी है। टेराटोजेनिसिटी देखो क्या है, इट रेफर्स टू कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मलिटीज व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू द प्रेग्नेंट मदर। देखिए क्या है, एक ड्रग है हमारे पास, कोई भी माँ खा रही है, मतलब जो एक औरत होती है, एक कोई भी वुमन है, वो प्रेग्नेंट है, उसकी कोख में उसका बच्चा होता है। अब वो कोई ड्रग खा रही है, इस ड्रग का क्या प्रॉब्लम है, इस ड्रग में ये इशू है कि ये टेराटोजेनिक है, मतलब टेराटोजेनिसिटी है इसमें। ये क्या कॉज करता है ये ड्रग, टेराटोजेनिसिटी बेसिकली क्या रहता है, ये जो वो बच्चा होता है, माँ को तो कुछ नहीं करता, जो वो बच्चा उसकी कोख में पल रहा है उसको इफेक्ट करेगा, उसमें एबनॉर्मेलिटी कॉज करेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसमें कॉज करेगा। और जो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इसको कहते हैं हम टेराटोजेनिसिटी। एक इंपॉर्टेंट आपने शायद सुना ही होगा कि एक टेराटोजेनिसिटी जो है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आई थी बहुत साल पहले 1959 में। कहाँ आई थी, यूरोप में आई थी। बेसिकली क्या हुआ था कि जो यूरोप में वुमन जो थी वहाँ पे, वो एक ड्रग यूज़ कर रही थी मॉर्निंग सिकनेस के लिए, वो एक ड्रग यूज़ कर रही थी, उसको बोलते, उस ड्रग का नाम था थैलिडोमाइड। सुनिए क्या होता है इसमें, टेराटोजेनिसिटी में क्या होता है, जो यूरोप की महिलाएं थी, प्रेग्नेंट वुमेन्स थी, वो क्या करती थी, वो खा रही थी किसके लिए, मॉर्निंग सिकनेस के लिए एक ड्रग खा रही थी, थैलिडोमाइड उसका नाम था। कब, 1959 में बेसिकली ये लॉन्च हुआ था, 1957 में ये लॉन्च हुआ था, फिर प्रॉब्लम्स आई, 57 में लॉन्च हुआ था, 1959 में प्रॉब्लम्स का पता चला। देखिए क्या होता है, थैलिडोमाइड जब आया था ना मार्केट में, तो जो भी महिलाएं थी वहाँ की प्रेग्नेंट महिलाएं, वो खाने लगी इस ड्रग को, किसके लिए, मॉर्निंग सिकनेस के लिए। तो हुआ क्या, जब जब उनकी डिलीवरी हुई, बच्चे पैदा हुए, जितने भी बच्चे पैदा हुए ना, उनमें बर्थ डिफेक्ट्स थे। क्या डिफेक्ट्स थे, देखिए उनके क्या डिफेक्ट्स थे, हैंड्स एंड फीट अराइजिंग ऑलमोस्ट डायरेक्टली फ्रॉम द शोल्डर्स एंड पेल्विस। मतलब जो उन बच्चों के हाथ है ना, वो डायरेक्टली कनेक्टेड थे कहाँ पे, शोल्डर्स पे, और जो उनके फीट थे ना, टांगे थी ही नहीं, वो पेल्विस पे कनेक्टेड थी डायरेक्ट। मतलब ना तो बाजू थी, ना तो आर्म्स थी, और ना ही लेग्स थी, ठीक है। ये जेनेटिक डिफॉर्मेलिटी पाई गई, फिर उसको बैन किया गया, उसी साल इसको बैन किया। ये क्यों था, क्योंकि उसमें टेराटोजेनिक इफेक्ट था, याद रखना, ठीक है। इसको कहते हैं टेराटोजेनिसिटी। अब और एक म्यूटाजेनिसिटी और कार्सिनोजेनिसिटी। म्यूटाजेनिसिटी देखो, कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग टू कॉज जेनेटिक डिफेक्ट्स, मतलब अगर
कोई ऐसा ड्रग हो वो म्यूटेशन कॉज कर रहा हो, बॉडी में म्यूटेशन कॉज कर रहा हो, हमारी जेनेटिक मटेरियल में, क्रोमोसोम्स में, जेनेटिक बेसिस में, DNA RNA में, उसको कहेंगे हम कि वो जो ड्रग है उसकी म्यूटाजेनिसिटी है। ठीक है, म्यूटाजेनिसिटी है उसकी। फिर कार्सिनोजेनिसिटी, अगर किसी ड्रग की ये कैपेसिटी है कि वो कैंसर कॉज कर रहा है, उस टाइम पे हम कहेंगे कि ये इसकी कार्सिनोजेनिसिटी है, कि ये ड्रग कार्सिनोजेनिक ड्रग है। आई होप जितनी भी टर्म्स मैंने आज बोली ये सब आपको बिल्कुल ईजिली समझ आई होगी, कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल ईजिली मैंने समझाया कि सारी चीज़ें क्या क्या हैं। हमने पढ़ा एडिक्शन, हमने पढ़ा टॉलरेंस, हमने पढ़ा डिपेंडेंस, हमने पढ़ा आइडियोसिंक्रेसी, हमने पढ़ा टैकीफाइलेक्सिस और भी बाकी सारी टर्म्स। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन रह रहा हो, डू टेल इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई और आई विल try further to improve myself as well. So I think this was all for the today. We will meet in the next very lecture. Till then, goodbye. Do share and subscribe the channel.